नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इन दिनों आम लोगों की ज़िंदगी जैसे चल रही है रोज़ाना की तरह वैसे ही चल रही होगी, लेकिन देश की सियासत को चलाने वाले नेताओं की ज़िंदगी में बड़ा उथल पुथल चल रहा है। वजह है लोकसभा चुनाव 2024। इसे लेकर जहां केंद्र की भाजपा सरकार तमाम वादों के पिटारे लगातार खोल रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर आक्रामक है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, ललित जोशी जी। सर, सब बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपकी बड़ी पहचान एक राज्य आंदोलनकारी की है उत्तराखंड में, और कांग्रेस के आप सिपाही भी हैं। किस तरीके से अभी जो हाल में कल ही जो केंद्र की सरकार है उसने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट उसे देश में लागू किया है, क्या किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं और क्या कहेंगे? एक बहुत पहले एक नाई और एक राजा की कहावत आपने सुनी होगी, जिसमें जो है एक तो था कि वो एक नाई था, वो राजा के बाल काटने आता था, तो राजा के सींग थे, तो राजा क्या करता था, उन सींग पता ना चले करके जो भी नाई उसके बाल काटता था उसको मरवा देता था। तो लास्ट में जो है एक नाई आता है और वो उसको पता था कि मैं बाल काटूंगा और मेरी मौत तय है। तो इसी तरह का देश के अंदर माहौल हो गया है। एक चीज़ को ढांपने के लिए दूसरी चीज़ आगे आ रही। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला किस तरीके से चंदा लिया गया भारतीय जनता पार्टी से, और देशद्रोहियों तक से चंदा लिया गया है। हमारे जो दुश्मन देश थे उनके यहाँ के जो उद्योगपति थे उन तक से चंदा लिया गया है, और अपनी चीज़ को ढांपने के लिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मार्च को सब चीज़ को सार्वजनिक किया जाए कि किस पार्टी ने कैसे और कहाँ चंदा लिया। पिछले 40 दिन से ये बात दबी आ रही थी। अब मजबूरी में जब CJI ने बोला कि साहब बताओ, तो जब आप 12 तारीख को जब ये होने जा रहा था तो CAA को आगे ला करके खड़ा कर दिया गया। यानी कि एक चीज पर दूसरी चीज चढ़ा करके ढांपने की जो कोशिश है, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना सिद्धांत है, कोई नया नहीं है। पूरे देश के अंदर कहीं पर अगर अपनी कमी को छुपाना होता है तो हिंदू मुसलमान का चीज आगे आती है। हमारे देश के अंदर व्यापारी का क्या हाल है, GST का क्या हाल है, नोटबंदी के बाद क्या हाल है, क्या हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का हाल है, क्या जो अग्निवीर के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, लोग कितने बच्चे रोजगार हुए हैं, सेना का भी कॉमर्शलाइजेशन जिस तरह से कर दिया गया है। आप हैरानी होती है मुझे कि विदेश नीति, मैं नहीं कहता, मैं किसी को इंगित नहीं करता, लेकिन ये सत्य है कि कोई आप समझिए कि मैं इतना बड़ा मेरा देश, मालदीव जैसा छोटा सा देश हमको आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश हमको आगे दिखा रहा है, रोटी बेटी के संबंध वाला नेपाल हमसे टूट करके जा रहा है, श्रीलंका का क्या हाल हुआ है आपको पता ही है। तो हम आखिर कर क्या रहे हैं? हमारी कौन सी ऐसी नीति है? बेरोजगारी हमारे यहाँ है, विदेश नीति हमारे यहाँ ये हाल है कि पूरे देश के अंदर से अंकिता भंडारी हत्याकांड में पत्रकार का, वो नेगी जी जो पत्रकार थे जिन्होंने बात को उठाई कि अंकिता भंडारी के माता और पिता जो है अपने बच्ची के हत्याकांड का खुलासा करने के लिए बैठे हुए, उनको उठा करके नेगी जी को जेल में डाल दिया गया। तो ये सब कुछ इस देश के अंदर हो रहा है। पीत पत्रकारिता चरम पर है, चरम पर। पूरे आप टीवी खोल के देखें, कभी बेरोजगारी की कोई बात नहीं, कभी GST कोई बात नहीं, कभी व्यापारियों के हाल के बारे में कोई बात नहीं, कभी युवाओं के हाल की कोई बात नहीं। बात है तो सिर्फ इतनी है, हिंदू मुसलमान, तू ये पहन, तू ये खा। ये पूरा देश के अंदर, उस लोकतांत्रिक परंपरा के देश के अंदर जिसको नेहरू ने शुरुआत से इस देश की नींव रखने वाला जो नेहरू था, उस तक को तो ये गाली देते हैं, गांधी जी को गाली देते हैं, जिसने जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन नौछावर कर दिया, उसको भी आप युवाओं के सामने गलत तरीके से पेश करा जा रहा है। नेट नैरेटिव, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, बगैर उस व्यक्ति को जो जीवित ही नहीं है उसको अपना पक्ष रखे बगैर उसको धड़ाधड़ गाली दी जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार के अंदर हो रहा है, अत्यंत दुखद है। ललित जी, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार वो ये कह रही है कि 2019 में जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे, जो उनका घोषणा पत्र था, उसमें चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे कश्मीर में धारा 370 का मामला हो, या फिर अभी 3 तलाक का जो कानून उन्होंने बनाया है, और अभी जो CAA जो लागू कर दिया है, क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, देश की जनता, और अगर बात करूं उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ इस फैसलों से आपको कितना देखते हैं कि फर्क पड़ेगा, या जनता कुछ इसमें सोचेगी? देखिए, ऐसा है कि एक पुरानी गाड़ी में आप नए 4 टायर लगा दें और उसको बहुत तेजी से थोड़ा समय तक दौड़ा दें, तो यही जो मुद्दे पिछले कई वर्षों से अगर लंबित थे, तो ये 10 साल की चुनी हुई सरकार ने अगर 2 से 4 काम अपने मैनिफेस्टो के गिना दिए,
तो बाकी 400 काम का क्या होगा? इस देश की बेरोजगारी पर कितनी क्या क्या किया गया ये बताएगा कोई? इस देश में जो जीएसटी लगी नोटबंदी के बाद क्या हासिल हुआ कोई बताएगा? इस देश में कोई ये बताएगा कि फॉरेन पॉलिसी में कैसे मालदीव, जहां पर पूरा जो अच्छा जानकार होगा सबको पता है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट बेस है एक तरीके से मालदीव, भारत देश के पास है, बेस नहीं सॉरी, कितना इंपॉर्टेंट है वो देश, उसके साथ हमारे कैसे संबंध बिगड़े, कैसे हमारे साथ जो है हमारे जो संबंध नेपाल से बिगड़ गए। आप साफ काला काला बिल्कुल छिपा दें, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू कर दें, सच्चाई से छिपाने की कोशिश कर दें। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सीजेआई का जो चीफ जस्टिस ने बोला है कि बताइए आपने इतना पैसा कैसे और किससे लिया, क्यों नहीं खोल लिया था? अगर हैं आप पाक साहब तो बताइए। सारे घोटाले दबा दिए गए। राफेल का घोटाला नहीं था, 126 राफेल का कांग्रेस के जमाने में हुआ था कि 126 राफेल आएंगे, क्यों आए 35? दबा दिया गया उसे। वो आए, अब दूसरा इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है। 40 दिन से मांग रहे हैं स्टेट बैंक से, नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग के एक चुनाव आयुक्त तो वो इस्तीफा देकर करके चले जाते हैं। तो देश के अंदर हो क्या रहा है, क्या हुआ है देश के अंदर? अगर 10 साल के अंदर अगर 4 उपलब्धियां गिना करके भारतीय जनता पार्टी के कि मुझे फिर जाना है, तो मैं साफ कह रहा हूं हमारे युवाओं को, देखिए पलटने वाला इस देश को, इस दुनिया को, इस शहर को, जैसे हल्द्वानी शहर में जहां मैं रहता हूं, वो युवा है। उत्तराखंड के अंदर जो हुआ है अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद, जो प्रेस का गला काटा गया है, जिस तरह दबाया गया है, अगर उस पर भी युवा, अपनी बेरोजगारी पर भी युवा सोचने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म, मेरा निजी विषय है धर्म, मैं हिंदू हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सनातनी हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसी को लेकर करके ये सोचूं कि यही मेरा जीवन है, तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं दोबारा हमारे युवाओं को सोचना पड़ेगा। ललित जी, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर अगले कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। यहाँ अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो धामी सरकार है लगातार कई फैसले ले रही है, जैसे लालकुआं से अमृतसर की ट्रेन शुरुआत हो गई है, इसके साथ साथ देहरादून से टनकपुर की ट्रेन शुरू हो गई है, इसके साथ साथ अब वंदे मातरम देहरादून से लखनऊ के लिए शुरू हो रही है। तमाम ये फैसले, और अभी हल्द्वानी में बीते दिनों में हमने देखा है मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए का शिलान्यास और कार्यक्रम किया है। क्या उत्तराखंड की जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं, जहाँ की जो हम बात करें, अगर पहाड़ों की बात करें तो वहाँ के अस्पताल अभी भी डॉक्टरों से खाली हैं, वहाँ स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं है, टीचर हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, तमाम सड़कें टूटी हुई हैं गाँवों की, आज भी टोली में लोग वहाँ चल रहे हैं। क्या लगता है आपको जो फैसले धामी सरकार ले रही है, इन फैसलों का यहाँ के वोटर्स पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं साफ कह रहा हूँ कि ये उत्तराखंड 13 जिलों का उत्तराखंड न बन करके 4 सुविधाजनक जिलों का उत्तराखंड बन करके रह गया है, जिसमें बेईमान अफसर, बेईमान नेताओं को पकड़ते हैं मलाईदार पदों पे और जिलों में अपने स्थानांतरण के लिए। उनको क्या वास्ता सुदूर पहाड़ में हमारे क्या स्थिति हो रही है, उनको क्या वास्ता, उनको क्या हमारी चिकित्सा शिक्षा से वास्ता इस पहाड़ के स्टेट में, उनको क्या वास्ता कि कोई डोली में आए, कोई कैंसर हो तो हल्द्वानी में भी ट्रीटमेंट किस तरीके से मिलता है। गाड़ी को आज भी जो है हजारों रुपए की जो है गाड़ी लेकर करके आता है यहाँ पर टैक्सी में अपना इलाज कराने के लिए, उसके पास पैसे नहीं होते हैं और आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब उत्तराखंड के, ना चिकित्सा ना सुविधा। तो 4 जिलों का उत्तराखंड है साहब ये। जो बाकी के हमारे जो जिले हैं वो नगण्य हैं अधिकारियों के मामले में। मैं सारे अधिकारियों की बात नहीं करता, कुछ अधिकारियों की बात करता हूं कि ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। सब आंख मूंदे हुए हैं, जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही दिख रहा है। और आ जा रही है आपको ट्रेन चलाने की, करोड़ों रुपए की घोषणा देने की। अरे जो तुमने पहले करा वो बताओ। जमरानी बात, कैमरा ऑन कैमरा कह रहा हूं, उसके लिए बहुत संघर्ष किया मैंने, मुझे पता है उसकी सच्चाई। आज आप जमरानी बात की बात कर रहे हो, एट द 11th आवर आप 2 महीने पहले करो, जमरानी बात बन गया। गारंटेड कहता हूं उसकी भी अगर सूचना के अधिकार में निकालूं तो हजारों खामियां उसके अंदर आज भी दिखेंगी। आपने करा कुछ नहीं है, बस चुनाव के समय पर लीपापोती चल रही है साहब, कि किसी तरह से हम अपने जो है तन को ढांप लें, अपनी गंदगी को बाहर ना दिखाएं, सिर्फ ये चल रहा है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। पहाड़ का बच्चा सबसे ज्यादा फौज में जाता था, इस अग्निवीर ने उसको बेरोजगार करके घर में बैठा दिया। आज जब नौकरी नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है नशे का शिकार हो रहे हैं। हल्द्वानी के अंदर क्या स्थिति आप देखिए, हर घर में एक नशेड़ी बच्चा बैठा हुआ है। क्या करा, क्या तुमने, क्या बदला है तुमने? तो आप अगर ये बोले कि आपने बहुत कुछ कर दिया, अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व नहीं है बताओ आप, वो लाए ना, बताएं। जो है इन्वॉल्व उसके साथ आपने क्या किया? एक अधिकारी थे, उन्होंने जो है पूरा घर तुड़वा दिया कि साहब सारे सबूत मिट जाएं।
खैर उम्मीद भी हम क्या करें। मणिपुर में जो जहां महिलाओं के साथ जो हुआ है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारे देश की एथलीट जो गोल्ड मेडल जीत के लाई थी उनके साथ क्या किया, भारतीय जनता पार्टी तब चुप रही, मणिपुर पर चुप रही, जब खेलों पर चुप रही। तो अंकिता भंडारी के बारे में क्या बोलेंगे, वो यहाँ भी लिहाजा चुप है। और देश का मतलब मैं तो साफ, मेरा तो अपील हमेशा यूथ से रहती है, आप अपनी आंख को कृपया खोलें। अंधे बन कर करके हमने इस देश को पाकिस्तान नहीं बनाना भाई, हमको इस देश को पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बनाना है। कोई भी चीज की अंधी दौड़, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो किसी चीज को पाने की हो, चाहे वो प्रेम की हो, और चाहे वो फिर धर्म की हो, किसी भी चीज की अंधी दौड़ में आज के युग में आप ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते। आप पाकिस्तान से आप दुबई से हमारी तुलना करनी चाहिए, हमको पाकिस्तान से अपनी तुलना नहीं कर दीजिए, वो तो फेल्ड स्टेट है। आप उससे तुलना कर इस देश के अंदर मजमा फैला करके हिंदू मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं। अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि लोग उस चीज में कभी कभी बह जाते हैं। मैं समझता हूं कि 2024 में मेरा अपना व्यक्तिगत मानना, हमारे युवाओं को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, अपने भविष्य के बारे में देखना चाहिए। आप खत्म हो जाओगे ऐसे तो। 2 करोड़ प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी ना, बताएं मोदी साहब, मोदी जी की गारंटी कहां है? वो कहां चले गए 15 लाख रुपए, सब भूल गए उन्हें। काला धन लेकर करके आऊंगा, आपको मैं बाद में बता दे रहा हूं। स्विस बैंक के अंदर आप रिकॉर्ड उठा करके लीजिए, वॉल स्ट्रीट जनरल की आप न्यूज उठा करके देखिए, भारतीयों का जो पैसा वो लगभग डबल हो गया है, जो काला धन है वो लगभग डबल हो गया। कई उद्योगपति जो अच्छा काम करते थे इस देश के अंदर से वो भाग गए, और कई ऐसे चोर उनको बकायदा भगाया गया, जैसे मेहुल चौकसी है, जिसमें नीरव मोदी है, जिसमें विजय माल्या, इनके समय पे तो भागे। तो आपने हासिल क्या दिया इस देश को? मालदीव जैसा छोटा सा देश, प्यादा देश, हल्द्वानी से बड़ा नहीं होगा उसकी आबादी, वो भारत को, नैनीताल जिले से बड़ी नहीं होगी उसकी आबादी, और वो भारत को आंखें दिखा रहा है। विदेश नीति में हम कहाँ सफल हैं, सोचना चाहिए हमें। दिल्ली जी, अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड के युवाओं की, तो पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि यहाँ पर यूके SSSC का एक बड़ा घोटाला सामने आता है, जिसमें सरकार ने कार्रवाई के तौर पर कुछ लोगों को पकड़ा और बाद में वो जमानत पर रिहा भी हो गए। आज भी युवा बेरोजगार ये मांग कर रहे हैं कि तमाम जो भी सफेदपोश इस घोटाले में शामिल है उनको बेपरता किया जाए। और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने मूल निवास और भू कानून को लेकर स्थिति को असमंजस में रखा है, पहाड़ की ज़मीनें बिक रही हैं, पहाड़ के जो बेसिक वहाँ के लोग हैं मूलभूत, वो अपनी सुविधाओं के चक्कर में वहाँ से भाग रहे हैं। क्या कहेंगे कि सरकार क्या यहाँ के मुद्दों को उलझा रही है, या सरकार की मंशा कुछ करने की भी है? देखिए, ऐसा है, सरकार की मंशा ना 1 या 2 साल में प्रदर्शित हो जाती है। 7 साल जब उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मेरा अपील तो हमेशा युवाओं से रहती है, जब वो तब कुछ नहीं कर पाए, ओपन खुले आम हाकम सिंह, उसका असली हाकम कोई और था, भारतीय जनता पार्टी का सशस्त्र नेतृत्व उसमें शामिल था। हाकम सिंह जो खुले आम पेपर आउट कराता है, शायद उसको जमानत मिल गई या मिलने वाली होगी, एक के बाद एक पेपर आउट हुए, नौकरी की सुर्री छोड़ी जाती थी कि इतने पद निकलेंगे, और जैसी बच्चा वहां देने गया तो पेपर आउट। आज तक पता नहीं उसके पेपर कब होंगे। तो आपने कितने लोगों को, युवा अपने आंख को खोल करके देखें, आपको जहां वोट देना है मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं, युवा अपनी आंख खोल कर देखो कितना रोजगार दिया 7 साल में। क्या ट्रेंड रहा है सरकार का? एक ही ट्रेंड रहा है, जब भी आप कमी गिनाओ तब हिंदू मुसलमान आगे ले आओ, तब कोई ऐसी चीज आगे ले आओ जो पुरानी हमारी जो गलतियां उनको ढांप दे। आपने करा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ असैद्धांतिक रूप से इस देश की लोकतंत्र की जो जड़ें थी उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया, खोखला कर दिया। और अफसोस के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, कृपया मेरी इस बात को काटिएगा नहीं। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि ये चले जाएंगे, ये देश से एक ना एक दिन जाना सबको होता है। फिजिक्स का नियम होता है कि जो चीज ऊपर जाती है उसका नीचे आना तय होता है। मैं आज आपको बोल रहा हूं, मेरी बात याद रखना, जिस दिन अफसोस के साथ जिस दिन लोग जाएंगे इस देश के अंदर, ये देश को, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं ये कह रहा हूं, उनके नेताओं के लिए मैं ये कह रहा हूं, जिस समय चले जाएंगे देश छोड़ करके, ये बहुत बड़ा मानसिक रूप से फ्रैक्चर्ड देश छोड़ करके जाएंगे। एक ऐसा देश जहां पर वैमनस्यता ज्यादा होगी, जहां पर इकोनॉमिक्स, जहां पर सोशलिज्म, जहां पर इसके बारे में बातें कम होंगी, जहां पर सबकी फल फूलने वाली बातें कम होंगी, बातें होंगी बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की बातें होंगी। फ्रैक्चर्ड मानसिकता का, हमारा युवा फ्रैक्चर्ड मानसिकता वाला हो गया, उसकी कोई नीति नहीं है। तो ये देश ये छोड़ करके जाएंगे, जो बड़ा अफसोस मुझे है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 सिटिंग MPs को टिकट दिया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये तीनों ही जो सांसद हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है और जनता का भरोसा भी इन तीनों पर है।
ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने टिकट फाइनल नहीं किए हैं। अगर भविष्य में टिकट फाइनल होते हैं तो एक बड़ा समस्या अगर मैं अगवानी की करूं तो यहाँ पर कांग्रेस के परिवार में दो हिस्सों में कई बार कांग्रेस बंटी नजर आती है। तो क्या आप एक कांग्रेस के सिपाही के तौर पर ये आश्वासन दे सकते हैं कि इस बार जो भी टिकट फाइनल होगा, जिसके नाम पर मोहर लगेगी, कांग्रेस के सभी लोग पूरे परिवार के साथ, उसके दमखम के साथ उसके साथ सहयोग करेंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, एट द 11th आवर तो कैसे कोई, मैं तो ऐसी उस पद में भी नहीं हूँ कि मैं कोई फैसला लेने, मैं तो एक सिर्फ साधारण कार्यकर्ता के तौर पर हूँ। हमेशा से हमारा जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के हर फैसले के साथ खड़ा हुआ है, आज भी खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को दबा छुपा करके डर करके घर में बैठ जाए, ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता और उसे होना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात है ना, आपने अपने 50% आपने वोट आपने मना कर दिया ना कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, तो इसका मतलब उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। मैं नैनीताल जिले के अंदर आप जाओ ना, आम आदमी से पूछो कि क्या किया भटजी ने, पूछो क्या करा क्या उन्होंने, कौन सा कोई ऐसी चीज बता दो एक सॉलिड। जो 5 साल हो गए उनको राजनीति करते करते तो 30 साल हो गए। आदरणीय सांसद महोदय, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ हमने करा क्या है? तो आप आ गए दोबारा, आपको फिर 2-3 महीने 4-5 महीने भी नहीं हो रहे उनको दोबारा आए हुए। 5 साल में उन्होंने 50 बार शक्ल नहीं दिखाई होगी हमारे मतदाताओं को, लेकिन ठीक है, चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये बदलाव का बहुत बड़ा अंडर करंट है बॉस, इतना तो मैं बता दे रहा हूं, अंडर करंट है। अब देखिए हम उसको कहां तक भुना पाते हैं, ये सच्चाई है। तो ये थे मेरे साथ वरिष्ठ राज्य अधिकारी ललित जोशी जी, जो बता रहे थे कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के तमाम मुद्दों को उलझाकर अपने नए एजेंडे पर काम कर रही है और देश की जनता इस बार 2024 में इसका जवाब भी देगी। आपको ललित जोशी जी के जवाब कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।